गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं 4 जून 2026 की डे की शुरुआत करते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने एक एक करके डिस्कस करने वाला है। थोड़ा सा कोल्ड तरह की हो गया है, खैर खांसी भी आ रहा है, तो कोशिश करते हैं सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु हैज़ ऑनर्ड विद द यूएन मिलिटरी सॉरी हु हैज़ ऑनर्ड विद द यूएन मिलिटरी जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2026। हु हैज़ ऑनर्ड विद द यूएन मिलिटरी जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2026। नाम याद रखिएगा, वो है अविलास बरक। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अविलास बरक। माफ़ करिएगा, क्या ही कर सकते हैं, तो खांसी मतलब बहुत ही आ रहा है, बहुत ही कंट्रोल करने के लिए कोशिश भी कर रहा हूँ। फिर देखते हैं, तो ध्यान में रखिएगा जो कि यूएन मिलिटरी जेंडर एडवोकेट अवार्ड दी गई है 2026 की, अविलास बरक। देखते हैं इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर अविलास बरक has been named as the recipient of the prestigious जो कि इंडियन आर्मी के मेजर हैं, मेजर मतलब ऑफिसर मेजर अविलास बरक यूनाइटेड नेशन मिलिटरी जेंडर जो कि एडवोकेट अवार्ड इन्हें दी गई है। क्लियर। एंड वुमेन ने सी वॉज अवार्डेड फॉर हर आउटस्टैंडिंग जो कि सर्विस फाइल डिप्लॉयड एज द कमांडर ऑफ द जो कि फीमेल एन जो कि एंगेजमेंट जो कि टीम विद द यूनाइटेड नेशन जो इंटेरियम फोर्स इन लेबानन में स्थापना करी गई थी, तो इसीलिए आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दी गई है। नाम क्या रहा है, अविलासा बरक। क्लियर, इतनी सी बात। आगे देखते हैं कौन सी अवार्ड दी गई है, जेंडर एडवोकेट, यूएन मिलिटरी जेंडर एडवोकेट अवार्ड। क्लियर, ईयर ऑफ द अवार्ड। नंबर 2, इन द फेडरेशन कप हु हैज सेट ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड। फेडरेशन कप में किसने स्थापना करी, हु हैज सेट ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन द मेंस 100 मीटर रेस। मेंस 100 मीटर रेस में तो मेन 100 मीटर रेस में किसने जो कि एक न्यू रिकॉर्ड बनाया है, वो है गुरिंदर वीर सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गुरिंदर वीर सिंह। ध्यान में रखिएगा, गुरिंदर वीर सिंह। तो बात करें इनके बारे में, इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है 100 मीटर जो रेस के लिए 10.9 सेकेंड में इन्होंने कवर करी है, सेकंड में कंप्लीट करिए। एंड ध्यान में रखिएगा। तो बात करिए ये जो हो रहा था फेडरेशन जो कि कमेंट्स कौन सी प्लेस में हो रहा था एंड कौन सी डेट में, 23 मई को हो रहा था, हालांकि ख़त्म हो चुकी है। झारखंड में हो रहा था, कौन सी प्लेस, झारखंड में हो रहा था। और ये भी बताना, अगर ये तो सही है, गुरविंदर सिंह रहे इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। अगर सबसे वर्ल्ड ओवर में सबसे जो ज़्यादा जो रिकॉर्ड बनाया गया है, सबसे जो कि कम जो कि सेकंड में जो कि 100 मीटर को क्रॉस करिए, वो किसके नाम पर रहे जानते हो ना, उसेन बोल्ट के नाम पर। पता ही होगा शायद, बट आपको एग्जैक्ट डाटा आंकड़ा नहीं पता होगा। फिर भी 100 मीटर रेस को इन्होंने कवर करे थे 9.58 सेकेंड में। क्लियर, इतनी सी बात। आगे देखते हैं। इंडियन नेवी एथलीट जो कि गुरविंदर जो कि वीर सिंह सेट द मेंस 100 मीटर नेशनल रिकॉर्ड जो कि 2026 नेशनल फेडरेशन ऑफ एथलेट्स में रांची झारखंड में हो रहा था। ही क्लिंस द जो कि गोल्ड मेडल विथ जो कि ब्लिस्टरिंग टाइम जो कि 10.9 सेकेंड में इन्होंने क्रॉस करी है। क्लियर, एंड विविंग द इवर जो कि इंडिया जो कि बिकम जो कि ब्रिज एथलेट जो कि 10.1 सेकेंड एंड देन मार्केट इन दी 100 मीटर जो कि स्प्रिंट में। ध्यान में रखिएगा। नंबर 3, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट द वायु अस्त्र जो कि 1, इसके लॉटरिंग जो कि माउंटेन एट विच प्लेस, कौन सी प्लेस में ये टेस्टेड करी गई है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट करी है। एक तो रहे राजस्थान की पोखरण रेंज में, पोखरण जो फील्ड फायरिंग रेंज रहे वहाँ टेस्टेड करी गई है। इसके साथ ज्योतिर्मठ जो रहे, जोशीमठ रहे, वहाँ टेस्ट करी गई है। किससे टेस्ट करी गई है, वायु अस्त्र 1 जो कि लॉटरिंग जो कि माउंटेन की ये सक्सेसफुली इंडिया के द्वारा टेस्टेड करी गई है। यहाँ बस याद रखिएगा। बात करें इसके रेंज, बात करें 100 मीटर इसके रेंज है। दोनों प्लेस पोखरण और जो कि जोशीमठ में जो कि ये टेस्टेड करी गई है, तो ध्यान में रखिएगा। मतलब आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्लियर, इतनी सी बात। इंडिया सक्सेसफुली सॉरी
इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट द वायुअस्त्र 1 जो कि लाइटनिंग जो कि माउंटेन एट 2 प्राइम जो कि लोकेशन पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज जो कि राजस्थान में आपको मिलने वाला है। डेजर्ट आर्म जो कि एंटी जो कि आर्मर स्ट्राइक एंड द जो कि जोशीमठ जो है वहाँ टेस्टेड करी गई है। क्लियर इतनी सी बात। उत्तराखंड में आपको जोशीमठ मिलने वाला है, ध्यान में रखिएगा। मतलब एक हाई जो कि अल्टीट्यूड हिमालयन टेस्टिंग रेंज है। आगे देखते हैं नंबर 4, क्वाड फॉरेन जो कि मिनिस्ट्री मीटिंग। क्वाड मतलब जानते हो ना, 4 देश रहे, जैसे इंडिया यूएस लिख देता हूँ फिर भी, इंडिया यूएसए एंड जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान में रखिएगा, तो इंडिया यूएस जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, तो ये 4 देश रहे क्वाड कंट्री में। तो ये चारों कंट्री ने जो कि एक मीटिंग की जो कि मतलब इसकी जो क्वाड कंट्री की फॉरेन मिनिस्ट्री मीटिंग है वो कौन सी प्लेस में करी गई है। एंड अभी के टाइम में इंडिया के 2 फॉरेन मिनिस्ट्री तो वो तो एस जयशंकर रहे, इनके द्वारा तो इनागोरेट करी जा रहा है। एंड ये यानी इंडिया में यानी न्यू दिल्ली में ये करी गई है। ध्यान में रखिएगा, क्वाड नेशन के बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 11वें नंबर की क्वाड फॉरेन मिनिस्ट्री है। मीटिंग वाज रिसेंटली हेल्ड इन द न्यू दिल्ली इंडिया में एंड होस्टेड बाय द इंडियन एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्ट्री है जयशंकर रहे, इनके द्वारा होस्ट करी जा रहा था। द हाई लेवल जो कि मीटिंग टुक प्लेस आर दी जो कि हैदराबाद हाउस ऑन द मे 2026 एंड 2026 इट वर्ड जो कि टुगेदर टू जो कि टॉप जो कि डिप्लोमेट्स फ्रॉम द क्वाड जो कि मेंबर नेशन इंक्लूडिंग। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बात है। एंड नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, हु हैज़ लॉन्च द नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव इन इंडिया। क्या है क्वेश्चन, किसने लॉन्च करी है एट द नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म करके लॉन्च करी है, किसके लिए, रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव इन इंडिया। इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए किसने ये लॉन्च करी है, कौन सी कंट्री ने, तो वो लॉन्च करी है यूके ने लॉन्च करी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूके। ध्यान में रखिएगा, जो कि मतलब उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि यूके ने क्या करी, मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी रहे इंडिया में वहाँ जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करने वाला है। नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म नाम करके ये प्लेटफॉर्म लॉन्च करी गई है। उद्देश्य वही है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना। देखते हैं इसके बारे में डिटेल। द नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म वाज जॉइंटली जो कि लॉन्च्ड बाय ब्रिटिश जो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट VIL एंड डेनिश जो कि फाउंड मैनेजर जो कि कोपेनहेगन रहे, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स CIP रहे। एंड इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा, बस किसने ये लॉन्च करी है, यूके ने लॉन्च करी है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वही है कि मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना। नंबर 6, 2 साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ऑरिजिन। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इंडियन ऑरिजिन है। एंड दोनों साइंटिस्ट रहे, एक रहे सलीम जो कि अब्दुल करीम एक रहे, और एक रहे प्रोफेसर जो कि प्रोफेसर कीर्तन धेड़ा। क्लियर, प्रोफेसर कीर्तन धेड़ा। ये दोनों जो साइंटिस्ट है ना, इन्हें ऑनर्ड करी गई है विद द ऑर्डर ऑफ दी जो कि मोपुंगवा यस मोपुंग PUNGGUWE से बी नहीं है, मोपुंगवे। इन व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री में ये मोपुंगवे अवार्ड दी गई है। मतलब दोनों साइंटिस्ट इंडियन मुल्क की है, मतलब भारतीय मुल्क की है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। एंड ये है साउथ अफ्रीका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, साउथ अफ्रीका। क्लियर इतनी सी बात, ये साउथ अफ्रीका की अवार्ड दी गई है। एंड क्यों दी गई है पहले ये भी ध्यान में रखिएगा। जो अब्दुल करीम रहे ना, इन्होंने काफ़ी सारे डिस्कवरी करी है, मतलब काफ़ी सारे रिसर्च करी है। HIV जो हो रहा है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, पता ही होगा, मतलब फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, काफ़ी बार मतलब पूछा जाता है। एंड मतलब एड्स कह लो, जो HIV रहा है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसे तो एड्स ही कहा जाता है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसके बारे में, एंड इसके साथ जो TB रहे, जो ट्यूबरकुलोसिस जो रहा है ना, TB पता ही होगा, TB जो हो रहा है ना, TB जो कौन सी बैक्टीरिया के कारण होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। काफ़ी बातें रहे, बैक्टीरिया नाम भी पूछा जाता है। खैर याद रखिएगा, अगर टाइम होते तो और भी काफ़ी सारे बातें रहे, डिस्कस कर लेते, फिर नहीं है तो इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों की जो कि मतलब खोज करने के लिए, खोज नहीं मतलब काफ़ी सारी इसमें रिसर्च करी है इन्होंने, तो इसीलिए इन्हें दी गई है। क्लियर इतनी सी बात। और एक रहे जो प्रोफेसर कीर्तन जो कि धेड़ा जो रहे, प्रोफेसर कीर्तन धेड़ा, इन्होंने क्या करी, इन्होंने जो कि क्या रहे, जो रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर है ना, रेस्पिरेटरी मतलब सांस की जो बीमारी रहे, सांस के रिलेटेड जो भी मतलब बीमारी रहे, इसी रिलेटेड इन्होंने काफ़ी सारे खोज करी है। क्लियर इतनी सी बात। तो इसीलिए इन्हें दी गई है जो कि मोपुंगवा जो कि अवार्ड दी गई है, ऑर्डर ऑफ द मोपुंगवा।
क्लियर इतनी सी बात। साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका की, अगर साउथ अफ्रीका की कैपिटल पूछे तो देखिए, अगर आपको पूछे तो जो गांधी जी की जो सेकंड मतलब हाउस अगर पूछे तो मतलब सेकंड मदरलैंड पूछे तो वो साउथ अफ्रीका था ना, क्योंकि वो क्या बता ना, मतलब वो लगभग 20 ईयर तक जो कि साउथ अफ्रीका में थे, है ना। काफ़ी सारे बातें रहे, एंड जब रिटर्न करी थी साउथ अफ्रीका से, इसे कहा जाता है NRI डे, है ना। क्या रहा है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, NRI, यस, नॉन रेसिडेंट इंडियन डे कहा जाता है। खैर वो 9 जनवरी को ऑब्जर्व करी जाती है, 9 जनवरी, एंड 1915 में, यस 1950 में जो कि इन्होंने मतलब रिटर्न करी थी साउथ अफ्रीका से, है ना। इसी को कहा जाता है NRI डे के रूप में। खैर वो हमने डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका को कहा जाता है, मतलब 20 ईयर तक इन्होंने थे। एंड बात करें साउथ अफ्रीका की कैपिटल जो कि इनके 3 कैपिटल रहे, एक नहीं है क्या क्या रहे, प्रेटोरिया कैपिटल है, जो कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है प्रेटोरिया। और क्या रहे, जो कि केप टाउन रहे। हमने हर बार केप टाउन हमको वो बताया था, बट केप टाउन भी रहे, प्रेटोरिया रहे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। प्रेटोरिया जो रहे वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है। एंड जो जुडिशियल कैपिटल है वो है ब्लोएमफुइस्टेन, जो कि ये मतलब जुडिशियल कैपिटल है। क्लियर इतनी सी बात। एंड बात करें साउथ अफ्रीका की करेंसी के बारे में, वो है साउथ अफ्रीकन रैंड। एंड प्रेसिडेंट पूछे तो वो है जो कि साइरिस रामाफोसा, है ना, साइरिस रामाफोसा। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रोफेसर जो कि सलीम, ये तो वही भी लिखी गई है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, नाम याद रखना है, 2 नाम इंडियन ओरिजिन, जो सलीम अब्दुल करीम एंड प्रोफेसर कीर्तन धेड़ा। नंबर 7, इन स्पेस ग्रांटेड अप्रूवल टू एस्टेब्लिश कॉमन जो कि टेक्निकल जो कि फैसिलिटी एट व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में ये कॉमन टेक्निकल फैसिलिटी की ये लॉन्च करी गई है इन स्पेस के द्वारा, मतलब ग्रांटेड करी है, अप्रूवल दी है। गुजरात एंड तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए एंड सी बोथ। क्लियर इतनी सी बात। इन स्पेस क्या करी, इन स्पेस पहले इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेना। इन स्पेस मतलब जो कि इंडियन नेशनल, बता देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। क्लियर इतनी सी बात। इन्होंने ग्रांटेड करी है अप्रूवल एस्टेब्लिश करना जो कि कमन जो कि टेक्निकल फैसिलिटी गुजरात एंड तमिलनाडु में। क्लियर इतनी सी बात। तमिलनाडु की शायद थुथुकुडी में रहे, देखते हैं डिटेल में पता चलने वाला है। क्या रहे, द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो कि DOC एंड जो कि इंडियन जो कि नेशनल जो कि स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर ऑफ अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन जो कि टेक्निकल फैसिलिटी इन गुजरात एंड तमिलनाडु में, दोनों प्लेसेस में। क्लियर। एंड जो कि गुजरात की खोरजा में रहे, गुजरात की खोरजा ये स्पेस जो कि मैन्युफैक्चरिंग पार्क जो कि फोकसिंग ऑन स्पेस क्राफ्ट एंड जो कि कॉम्प्लेक्स जो कि फेलोड एंड सिस्टम थुथुकुडी जो कि सिस्टम एंड थुथुकुडी तमिलनाडु में जो रहे, ये स्पेस व्हीकल जो कि क्लस्टर एंड देन द मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल सिस्टम, जो लॉन्च व्हीकल सिस्टम रहे ना, इसके इन्वेस्टिगेशन एंड टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है। ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं क्या रहा है। नंबर 8, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड, पहले ये बताना, ऑयल इंडिया लिमिटेड की यानी OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड की एस्टेब्लिशमेंट कौन सी ईयर रहे, 18 फेब 1959। एंड हेडक्वार्टर वो सारे के सारे बताना। हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है धुलिजन असम में, दुलियाजान असम में रहे। एंड CMD तो पता ही होगा, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर जो रहे वो तो डॉक्टर रंजित रथ रहे, है ना। तो बात करें ऑयल इंडिया के बारे में, लिमिटेड के बारे में, डिस्कवर करिए गैस, एक रिसेंटली मतलब एक गैस की खोज करी गई है डांडवाला में। कौन सी प्लेस, डांडवाला, मतलब डांडवाला भी कह लो। फील्ड इन व्हिच स्टेट, कौन सी स्टेट की ये डांडवाला फील्ड रही जहाँ की जो कि गैस की खोज करी गई है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे स्टार मार्क करके रखना। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ये खोज करी है, मतलब जो कि गैस की जो कि खोज करी है, नेचुरल जो गैस रहे वो कौन सी प्लेस में रहे, राजस्थान में रहे, डांडवाला जो फील्ड जो रहे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राजस्थान। क्लियर इतनी सी बात। राजस्थान की जो जैसलमेर वेसिन रहे वहाँ ये डिस्कवर करी गई है। क्लियर इतनी सी बात। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें वो तो हमने सारे बता दी। 1959 में स्थापना, 18 फरवरी में, एंड हेडक्वार्टर धुलीजन असम में मिलने वाला है ना। फास्ट तेल की कुआ पूछे तो जो मतलब ऑयल की जो रिजर्व जो खोजा गया था वो असम की कौन सी था, दिगवई था ना, बताना क्या मैं सही हूँ, दिगवई असम क्या था और फिर क्या था,
ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि डिस्कवर करिए ये न्यू नेचुरल जो कि गैस रिजर्वेयर आर दी डांडवाला फील्ड फायरिंग रेज फील्ड इन राजस्थान। लोकेशन स्पेसिफिकली इन दी जो कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में ये स्पेसिफिकली जो कि लोकेटेड है। दिस डिस्कवर्ड इज द मेजर जो कि ब्रेक थ्रू आउट फॉर द रीजन। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, मत भूलना। नंबर 9, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया एक बुक है, रिसेंटली रिलीज करी गई है CP राधाकृष्णन के द्वारा। एंड इट इज़ अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके ऊपर में ये बुक है, मतलब किसके बारे में ये लिखी गई है एंड किसने लिखी है वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड किसके बारे में, वो है पी एन पानीकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, PN पानीकर। और जो लिखी गई है वो है PP सत्यन के द्वारा लिखी गई है PN पानीकर के मतलब बारे में ये बुक है। लॉन्च करी गई है जो CP राधाकृष्णन यानी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इनके द्वारा मतलब लॉन्च करी गई। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया जो कि द स्टोरी ऑफ PN पानीकर जो बुक जो कि लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ PN पानीकर जो कि रिलीज बाय द वाइस प्रेसिडेंट जो कि CP राधाकृष्णन। डिटेल्स द लाइफ जो कि लाइफ विजन एंड देन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कि कंट्रीब्यूशन सोशल रिफॉर्मर PN पानीकर थे। पहले इनके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, इतना ज़्यादा मैंने नहीं डिस्कस करते। इन्होंने केरला की एक थे, केरला की इन्होंने क्या करी थी, काफ़ी सारे एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे जो कि काम करी थी इन्होंने। ध्यान में देखिएगा, लोगों को अवेयर करी थी मतलब एजुकेशन के बारे में। केरल से थे इन्होंने PN पानीकर। आगे देखते हैं नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन एंड देन खत्म करते हैं। इन 2026 सिडबी सेलिब्रेट करिए इसकी जो कि फाउंडेशन डे। कौन सी नंबर की फाउंडेशन डे है? सिडबी मतलब ये भी ध्यान में रखिएगा, स्मॉल इंडस्ट्री जो कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया रहे। इन्होंने 37 नंबर की जो कि ये मतलब इसकी जो स्थापना डे रहे वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर इतने से बात करें सिडबी के बारे में, मतलब क्या ही बताऊँ, इसके स्थापना पूछे तो जो ये जो असल में ऑब्जर्व करी गई है 25 मई को ऑब्जर्व करी गई है, 25 मई 2026 को। इसके स्थापना पूछे तो 2 अप्रैल में करी गई थी, 2 अप्रैल 1990 को करी गई थी। हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं लखनऊ में। एंड सारे के साथ तो डिस्कस के लिए आगे देखते हैं। 2026 द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो कि सिडबी सेलिब्रेटेड 37th फाउंडेशन डे। द मेन सेलिब्रेशन जो कि टुक प्लेस इन मुंबई ऑन द May 25, 2026 में। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमण रहे। लॉन्च जो कि मल्टीपल ध्यान में रखिएगा तो इतनी सी बात। और मुझे एक बात बताना, मतलब क्या है बताऊँ, तो लॉन्च करिए मल्टीपल इनिशिएटिव सपोर्ट जो कि MSME माइक्रो स्मॉल एंड जो कि मीडियम एंटरप्रेन्योर्स एंड सेक्टर इंक्लूडिंग जो कि सिडबी जो कि मैच फिन जो कि मठ एंड बस ध्यान में रखिएगा। मुझे ये बात बताना, जो निर्मला सीतारमण रहे ना वो कौन से नंबर की जो कि मतलब फिनेंस मिनिस्टर बने, नीचे कमेंट करिएगा। अगर फिनेंस मिनिस्ट्री की जो मतलब आर्टिकल पूछे तो वो कौन सी रहे बता सकते हो? 280। और क्या बता रहा था, कौन सी नंबर की रहे, क्या इन्होंने 10th नंबर की रहे या फिर क्या है बताना, नीचे कमेंट करिएगा। क्या मैं सही हूँ? तो ध्यान में रखिएगा। यही तक ख़त्म हुए आज की सारे के सारे क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर ली। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।